बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत की शहबाज सरकार की कई ख्वाहिशें दम तोड़ती नज़र आ रही हैं। बड़े हमले इन्होंने करने की कोशिश की है, जिसमें हमला ये भी है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी तरीके इंसाफ से छीन ली जाए कि यहाँ किसी कारकुन को मसला होता है, किसी रहनुमा को मसला होता है, वो खैबर पख्तूनख्वा चला जाता है, वहाँ उसके लिए मसाइल कम हो जाते हैं, वहाँ से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगते हैं। तो ये भी इनसे छीन लें, क्योंकि अभी 2 तारीख अक्सरियत के बाद आप देखें मखसूस नशिस्तें मिलेंगी, उसमें ख़वातीन को भी, अक़लियत को भी ये एडजस्ट करेंगे और लोगों को वज़ीर बनाएंगे। लेकिन हवस ख़त्म नहीं हो रही कि खैबर पख्तूनख्वा में वजारतें मिल जाएँ, जिस तरह पहले PDM दौर में तीनों मिलकर पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI हुकूमत कर रहे थे। निगरान सेटअप का कोई नामो निशान नहीं था, नाम का निगरान सेटअप था, वहाँ वजारतें थीं। वो दौर वापस आ सके, उसको बहुत बड़ा झटका लग गया है। इसके अलावा स्पीकर पंजाब असम्बली जो मरीम नवाज साहबा के ओपनिंग खिलाड़ी कह लें, नंबर 1 खिलाड़ी हैं, वो भी क्लीन बोल्ड ही हो गए हैं। वो भी मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा और उनका दिलचस्प तबसरा भी दिखाऊंगा, किस तरह वो घेरे में आ गए हैं और बेबस हो गए हैं। फिर जी 10 मुहर्रम उल हराम के बाद किस तरह से तहरीक चलनी है, उसका फैसला हो गया है। और इस तरह की तहरीक है जिस पर अलीमा खान साहिबा भी मुतमईन है कि बिल्कुल ये ज़बरदस्त है। इसमें एक बात का सबसे ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है कि किसी कारकुन को अब कोई गोली ना लगे, वो ज़ख्मी ना हो, उसकी जान ना जाए। प्रायोरिटी इस चीज़ की है। तो अब ये किस तरह से प्लान किया जा रहा है, उसके बारे में भी कुछ ना कुछ बताया गया है। अली बिन गंडापुर और सलमान राजा ने इमरान खान की हिदायत पर एहतजाज का प्लान बना लिया है और हम उस प्लान से मुतमईन हैं। अलीमा खान साहिबा ने ये मीडिया से बात करते हुए कहा है। इमरान खान का पैगाम दिया था और उन्होंने प्लान बना लिया है। उन्होंने कहा तहरीक से पहले जो उनकी मोबिलाइजेशन है, उन्होंने उसका प्लान बना चुके हैं। अगर वो बात उसके ऊपर नहीं कर रहे तो वो अक्लमंदी से नहीं कर रहे। अभी इस वक्त बात कैसे कर सकते हैं वो, लेकिन उन्होंने प्लान बनाया है और हम मुतमईन हैं उनके प्लान के साथ। तहरीक के हवाले से प्लान बना लिया है, मोबिलाइजेशन का, लोगों को मोबिलाइज कैसे करना है वो बता नहीं रहे, तो हिकमत होगी, वो पहले ही बताएंगे, फिर वही पकड़ दकड़ मसाइल ना हो जाए। तो हम उससे मुतमईन हैं, जो उनका प्लान है वो क्यों उसको जाहिर करेंगे। इसी तरह से जुनैद अकबर खान और जनरल सेक्रेटरी अली असगर खान का 10 मुहर्रम उल हराम के बाद एहतजाजी तहरीक में शिद्दत लाने और पार्टी की तैयारियों के हवाले से पैगाम सामने आ गया है कि हम बिल्कुल तैयार हैं। सूबाई सतह पर भी, हर सतह पर, ज़िले की सतह पर, कमेटियों की सतह पर जो जो करना है सब हमने प्लान बना लिया है और आने वाले दिनों में उस पर आपको अमल दरामद होता नज़र आएगा। ये बहुत अच्छे नौजवान सहाफ़ी, निडर बहादुर सहाफ़ी रिजवान ग़िलज़ई, रिमेंबरिंग अरशद शरीफ, ये अपने आप को शागिर्द भी कहते हैं अरशद शरीफ शहीद का। और देखिए आज तक उनके नाम के साथ अपना नाम जोड़ रखा है इन्होंने। कहते हैं PTI और JUI के दरमियान अभी भी राबते की एक हॉट लाइन बरकरार है। PTI ने मौलाना फजलुर रहमान से राबता किया तो उन्होंने कहा हम हुकूमती जमातों के साथ नहीं जाएंगे, अलबत्ता अली बिन गंडापुर से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इनकी वज़ारत आला ख़तरे में हुई तो JUI इनको नहीं बचाएगी। अब ये 2 तरफ खेल रहे हैं, तजाद है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा से वज़ारत आला जाती है अली बिन की तो हम बीच में नहीं आएंगे। हाँ, हुकूमत बनाने के लिए, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने के लिए अगर हुकूमती जमातें यानी पीपल्स पार्टी, नून लीग, दीगर इकट्ठी होकर अवामी नेशनल पार्टी हमें इस्तेमाल करके हुकूमत बनाना चाहती हैं, उसमें हम नहीं आएंगे। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब का वाज़ेह ऐलान है, हॉट लाइन के ज़रिए, यानी राबते पीछे भी हैं। एक बात मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि खैबर पख्तूनख्वा में जो ख्वाब था कि जी पीपल्स पार्टी के गवर्नर को भी बुलाया, मीटिंग भी की, अच्छा कैसे हम हुकूमत इसमें ला सकते हैं। अब तो इलेक्शन कमीशन ने भी कमाल कारकर्दगी दिखा दी है, फौरी तौर पर हमें सीटें भी दे दी हैं, आइनी बेंच भी जिसलिए हमने बनाया था वो काम भी हो गया, मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ से छीन ली, सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट का फैसला रद्दी की टोकरी में डाला, सब कुछ किया। अब उसका फ़ायदा क्या है? 26वीं तरमीम तो हमने पहले भी करा ली थी, अब 27वीं भी करवा लेंगे, वो हम इनके बगैर भी करवा सकते थे। हाँ, ये ज़रूर फ़ायदा है, मज़ीद तनख्वाहें, मज़ीद मरात और लोगों को एडजस्ट कर सकेंगे और ज़्यादा मौजें लग जाएंगी। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा का असल तो काम है कि वहाँ से हम कुछ हासिल कर सकें, तो उसको धचका लगा है, क्योंकि नज़र ये आ रहा है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत डिस्टेबलाइज की तो वहाँ खुदा न खास्ता खाना जंगी का ख़तरा है। चूँकि जिनको लोगों ने वोट दिया आप उनको भी हटा देंगे तो फिर आपके पास बीच में कोई स्पेस नहीं रहनी। वहाँ जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में हालात हैं, बलूचिस्तान के आपसे समझ नहीं रहे, आप एक नया मसला खड़ा कर देंगे, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा है। इसी हवाले से अब सदीक जान ने भी इंकशाफ किया है कि वफाकी हुकूमत किसी सूरत भी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को नहीं गिरा सकती। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आप गवर्नर राज के ज़रिए हुकूमत चला ही नहीं सकते। वो MNA MPA अवाम में नहीं जा सकता जो इमरान खान के नाम पर वोट ले और इमरान खान से गद्दारी कर जाए। खैबर पख्तूनख्वा में ये मुमकिन ही नहीं है। अभी आप ये देखिए, अभी वो जो गालिबन चौधरी उस्मान साहिबाल से थे जिन्होंने कुरान पाक पर हलफ देकर भी अब 2 नंबरी कर दी। अल्लाह ताला से पनाह मांगनी चाहिए, तौबा नाउज़ुबिल्लाह, कि कुरान पाक पर हलफ देकर क्या हरकतें हो रही हैं। तो पंजाब में भी उन लोगों का बायकॉट है, वो अपने हल्के में नहीं जा सकते।
करोड़ों रुपया खर्च करके भी। खैबर पख्तूनख्वा में तो काम ही और है, जिन्होंने गद्दारी की उनके लिए मसाइल हैं, वो नहीं जा सकते। इस तरह MNA MPs क्या करेंगे, या तो मुल्क छोड़कर चले जाएं। अरबों रुपए की ऑफर्स तो पहले भी हुई हैं, तो क्यों नहीं ली उन्होंने कि भाई अरबों रुपया ले लेंगे फिर उसके बाद मुल्क में नहीं रह सकते। यहाँ हम नहीं जा सकते, वहाँ कबायली रिवायात, कल्चर, बरादरी, जिस तरह पंजाब में भी मैंने आपको बताया कि अब बदल गया है इस वक्त मंजर, तो खैबर पख्तूनख्वा में तो हालात ही और हैं। तो वहाँ आप 20 बंदे कह रहे जी हम तोड़ लेंगे और हुकूमत बना लेंगे। अब चूँकि काम काफ़ी करीब पहुँच गया है, तो 20 बंदे जो तोड़ेंगे वो खुद भी तो टूट फूट जाएंगे। उनकी बरादरी, उनका कबीला, उनके इलाके के लोग, उनके शहरी, वो उनको छोड़ेंगे, उनके वोटर। मरीम नवाज साहिबा के देखें खिलाड़ी के साथ क्या हुआ है, जो उनका नंबर 1 ओपनिंग जो सारा कुछ उनको करके दे रहा था, स्पीकर बने हुए हैं पंजाब असम्बली के, और वो मरीम साहबा के लिए कि जी जो बस मरीम कहेंगी, पहले मिलते हैं उसके बाद मरीम साहब आती हैं, किसी की जुर्रत उनके खिलाफ कोई बात कर सके। उन्होंने क्या किया कि 26 लोगों के बारे में कि जी इनको आप निकाल ही दें, अपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास पहुंचे, तस्वीर भी बनवाई, बड़ा कुछ हुआ। अब जनाब वज़ीर आला मरीम नवाज की प्रोजेक्ट में शरीफ खानदान की तशहीर क्यों, इस पर इन्होंने सवाल किया मोहम्मद मालिक साहब ने अपने शो में। कहते हैं कि आप कहते हैं कि जी देखें महज़ब माशरों में जिस तरह इन्होंने एहतजाज किया इस तरह का एहतजाज नहीं होता। इनके अपने लोग नून लीग के भी एहतजाज कर रहे थे। माजी की वीडियोस देखें, इससे ज़्यादा इन्होंने गालम गलोच, और आज भी किस तरह की गुफ्तगू करते हैं इनके नून लीग के लोग, वो इनको नजर नहीं आया। लेकिन वही हवस है कि ये 26 भी डी-सीट हो जाएं, इसी इलेक्शन कमीशन के होते हुए हम और लोग अपने ले आएंगे। मगर मालिक साहब ने इनकी कारकर्दगी भी दिखाई, नून लीग किस तरह से एहतजाज करती थी अपोजिशन में। फिर इन्होंने सवाल किया, अच्छा आपने दिखाया महज़ब माशरों में ये होता है, कहीं इस तरह का एहतजाज नहीं होता, तो ये बता दीजिए कहीं मिसाल दे दें बरतानिया के किसी वज़ीर आज़म की, न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म की, फ्रांस के किसी सदर की, हुक्मरान की, कि जो इस तरह करता हो कि पब्लिक फंड से लोगों के टैक्स का पैसा है और हर जगह अपना नाम, यानी हज़ारों जगहों पर अपने नाम लगवा दिए। ये कहाँ होता है? आए बाएं शाएं, अब स्पीकर बन गए। अब मैं कहते हैं जी मैं जानेदार नहीं हो सकता, वरना मुझे तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, लेकिन देखें एक बात आपकी है, एक फलां है। कोई जवाब नहीं मिला। और लोग इस पर कमेंट क्या कर रहे हैं अब? साफ़ी हैं शाकिर महमूद अवान, स्पीकर पंजाब असम्बली क्लीन बोल्ड। मोहम्मद मालिक ने कहा दुनिया की तारीख में कहीं दिखा दें कि रूलिंग हुकूमत अपने और अपने अहलो याल के नाम पर प्रोजेक्ट बनाती हो, वो भी पब्लिक फंड से। एक एक नाम गिनते चले जाएं, ग़ालिबन 2000 से ज़्यादा, एक साफ़ी ने इंकशाफ किया 2000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पे अपना नाम मरीम साहबा और अपने वालिद का नाम लिखवा चुकी हैं, लेकिन इनकी बस ही नहीं हो रही। और ये बेबस थे, ये बचा ही नहीं सके मरीम साहबा को इस बार में कि जी मैं तो अब इंडिपेंडेंट हूँ, मैं स्पीकर हूँ, इसलिए नहीं मैं बात कर सकता, मैं अगर नून लीग का होता फलाना उनकी तरफ से आएँ बाएँ शाएँ। अच्छा अब आप, वरना मरीम साहबा के तो खादिम बने होते हैं, अब कह रहे नहीं मैं उनके इन प्रोजेक्ट्स को कैसे डिफेंड करूँ। एक आपकी बात है, हमारे यहाँ एक पोलिटिकल कल्चर है। अब पोलिटिकल कल्चर याद आ गया, वरना साथ ही कहते देखिए इमरान खान ने अपने नाम पर फलां बनाया, फलां बनाया, फलां बनाया, फलां बनाया। कहीं इनको नाम नहीं याद आ रहा इमरान खान का। अलकादिर यूनिवर्सिटी बनाई है, नमल यूनिवर्सिटी बनाई है, वो नमल, अलकादिर यूनिवर्सिटी अलकादिर। शौकत खानम अगर बनाया भी वो पब्लिक फंड से नहीं है, ये कोई भी पब्लिक फंड से नहीं है, फिर भी नाम अपना नहीं है, वो वालदा का नाम। ये इतने अमीर लोग हैं, अरब खरबपति लोग हैं, भाई आप अपने नाम से बनाना चाहते हैं, अपने ज़ाती पैसे से ज़रूर बनाएं ना, बनाएं कोई इदारा, कोई तालीम का, कोई सेहत का, कुछ तो बनाएं पब्लिक के लिए। नहीं ले जी, इलेक्शंस की भी अपडेट आ गई है, कमाल है। सेनेट इलेक्शन जो इतने अरसे से पेंडिंग थे खैबर पख्तूनख्वा के, अब जब वो बंदरबांट हो गई या मखसूस नशिस्तों की, तो अब याद आ गया इलेक्शन कमीशन को, खैबर पख्तूनख्वा की 11 सेनेट नशिस्तों पर इलेक्शन का शेड्यूल जारी। और इसमें इलेक्शन कमीशन कहना है खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन 21 जुलाई को होंगे। खैबर पख्तूनख्वा की 7 जनरल और 2 ख़वातीन नशिस्तों पर इलेक्शन होंगे। इस तरह 2 टेक्नोक्रेट की सेनेट नशिस्तों पर भी इलेक्शन होगा। सानी निश्तर की सेनेट से खाली करदा नशिस्त पर इंतखाब का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सानी निश्तर की खाली नशिस्त पर पोलिंग 31 जुलाई को होगी। अब यह कि जी हमारे पास वहाँ पर MPs की सीटें ज़्यादा आ गई हैं, तो अब ये सहूलत है कि हमारे सेनेट ज़्यादा बन जाएंगे, इसलिए कर दिया है। तो अब वहाँ पर मौलाना की ज़रूरत सेनेट में भी नहीं रहेगी। अगर कोई तरमीम लानी है कर लें, उन्होंने पहले भी तो 26 करवा ली थी, उससे क्या होगा, मज़ीद एक्सपोज होंगे। एक और हमला अपोजिशन ने भी किया है पंजाब स्पीकर पर। अपोजिशन का स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ अदालत से रुजू करने का फैसला, कि इन्होंने किस तरह से रूलिंग दे दी कि जी ये सारे लोग जो हैं डी-सीट कर दिए जाएँ और इनकी रुकनीत ही ख़त्म कर दी जाए सिर्फ एहतजाज की वजह से। तो इस पर ही मैं देख रहा था अपोजिशन लीडर अहमद खान बच्चर साहब ने कहा कि कोई फ़िरौन है मरीम साहबा, कि जी इनके खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता, कोई बोल नहीं सकता। आइंदा हफ्ते रेफरेंस और स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ पटिशन दायर की जाएगी, अपोजिशन ज़राए कह रहे हैं। 26 अरकान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में दायर रेफरेंस के मामले पर अपोजिशन जमात ने आइंदा हफ्ते स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ अदालत से रुजू करने का फैसला कर लिया है। अगरचे सलमान राजा साहब कहते हैं कि हमें कोई उम्मीद नहीं है अदालतों से, लेकिन हम फिर भी
बगैर किसी उम्मीद के अदालतों में ज़रूर जाएंगे, ताकि पता तो चले कहीं ना कहीं तो कुछ इंसाफ देना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ वन साइड सब चल रहा है। जिस तरह अभी बहुत से लोग कह रहे हैं कि अभी तहरीक इंसाफ के कारकुनों की रिहाई भी इस वजह से की गई है कि जी इमरान खान का केस आगे नहीं चला रहे, तो हम दिखाएं तो सही कि 26वीं तरमीम के बाद भी कुछ इंडिपेंडेंस दिखानी है। देखिए हमने कारकुन रिहा कर दिए, हमने फलां कर दिया। उन्हीं जजों से इमरान खान को सज़ा दिलवानी है, इसीलिए अब कुछ कारकुन पहले रिहा करवा के ताकि बताएंगे देखें उनको तो रिहा किया था, उनकी तो ज़मानत दी थी। तो अब देखते हैं कि ये क्या होता है। ये अपोजिशन स्पीकर जो अपोजिशन के लोग यानी तहरीक इंसाफ के लोग स्पीकर के ख़िलाफ़ रेफरेंस के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन में अपना केस भी लड़ेंगे और अदालत भी रुजू कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि निज़ाम चलाने वाले भी इस पर थोड़े डिस्टर्ब होंगे कि मरीम साहबा की क्या इतनी ज़्यादा हैसियत बन गई हुई है कि उनके खिलाफ कोई बात भी नहीं कर सकता। आपको और कितना इक़्तिदार चाहिए? पहले ही आपको किस तरह से हमने इक़्तिदार दिलवाया है और अब आप सर पर चढ़ रहे हैं और इन लोगों को भी निकालेंगे। लोग हमें ही बुरा भला कहेंगे, गालियाँ देंगे कि कुछ तो रहने दें यहाँ पर, कुछ एक भरम रहने दें कि हाँ यहाँ कोई अपोजिशन है, कोई पार्लियामेंट निज़ाम है। कितना आपको और चाहिए? कितनी सीटें आपको और चाहिए? पहले ही आपको जाली इतनी दिलवा दी हैं, मज़ीद आपको क्या चाहिए? तो शायद मुझे नहीं लगता, वैसे तो शायद इलेक्शन कमिश्नर चाहेंगे, क्योंकि अब हुकूमत जब चाहे उनको हटा सकती है, क्योंकि वो तो अब वैसे ही एक्सटेंशन पर चल रहे हैं, आइनी मुद्दत तो पूरी कर चुके। लेकिन मुश्किल है कि इनकी ये ख्वाहिश भी 26 अरकान वाली पूरी हो सके, क्योंकि निज़ाम चलाने वाले मुझे नहीं लगता कि वो कहेंगे कि बिल्कुल ही सब कुछ इनके हवाले कर दिया जाए, और क्योंकि बुरा भला फिर उनको मज़ीद कहा जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।